पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो बेतहाशा वायरल है। प्रेमानंद जी महाराज जो वृंदावन वाले हैं, वो एक वीडियो में काफ़ी बच्चों की तरह हंस रहे हैं, खिलखिलाकर हंस रहे हैं और बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं। और उनको हंसाया है जॉनी और जोजो ने। तो उनके साथ जो है उनके दोस्त राहुल भी हैं। तो सबसे पहला सवाल जॉनी से करेंगे। जॉनी यार, तुम हंसाते बहुत हो, तो बाबा जी को भी तुमने बहुत हंसाया। हाँ, गागा जी का तो मैंने बहुत हंसाया। क्यूट है ना इसलिए। तुझे किसने कहा अच्छा। भाई तू क्यूट है? ये क्यूट नहीं है। जी, तो ये क्यूट क्यों नहीं है? तुम क्यूट हो, ये क्यूट क्यों नहीं है? बताओ, कारण बताओ ना। किसकी शक्ल देख लो, ऐसे लग रहा है जैसे आगे रो देगा। और मेरे को देखो, मैं आगे हंसा दूंगा आपको। तो ऐसी शक्ल तो नहीं है, मतलब ये भी हंसा सकते हैं। देखो, सब कहने की बातें होती हैं। आपको लगता है ना मैं क्यूट हूँ? बिल्कुल क्यूट तो तुम भी बहुत हो। हाँ। तुम दोनों क्यूट हो, बहुत ज़्यादा क्यूट हो। मैं तो तेरे को पहले ही कहता था, तू किसी से की कुछ और है, क्यूट नहीं हो। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। इसकी बात बताओ। जी राहुल, इन दोनों ने तो बहुत प्रेमानंद जी महाराज को हंसाया, लेकिन तुम्हारे जीवन में जो आपके जीवन में जो बदलाव आया इन दोनों को लेकर, या ये दोनों आपके जीवन में बदलाव लाए या आप इनको लेकर आए? मेरा ये मानना है कि अगर मैं ये ना हो तो मैं कुछ नहीं हूँ। अगर ये हैं तो ही मेरा नाम है। तो बनाया चाहे हम दोनों ने, ऐसा है कि इसको चाहे मैंने कितना ही बनाया हो, लेकिन इसकी वजह से मैं बना हूँ। तो ये मेरी लाइफ में बहुत मैटर करता है। तो ये आइडिया कहाँ से आया? ये दोनों जो पपेट्स हैं, इनका आइडिया और दो तरह की आवाज़ों का जो एक साथ जो है आप प्रदर्शन करते हो, वो किस तरह से कर पाते हो? ऐसा है कि डिप्रेशन में मैंने ये सीखा था। तो मैं और मेरा एक दोस्त था, हमने लॉकडाउन से पहले ही जॉनी क्रिएट कर दिया था। तो ऐसा था कि बनाने के बाद में लॉकडाउन हो गया था, तो कुछ नहीं कर पाए थे। और लॉकडाउन में अपने आप से बातें करने लगा था, और जिस आवाज़ से मैं लोगों को इरिटेट करता था वो अब लोगों को हंसाती है। हाँ, और वो मेरी आवाज़ है। अच्छा, तुम्हारी आवाज़ तो बहुत क्यूट है। महाराज जी ने आपसे जो कुछ प्रश्न किए होंगे, तो वो क्या थे और क्या जवाब दिया तुमने उनका? मुझसे तो उन्होंने पूछा था कि आपको खाने में क्या पसंद है ना। मैंने कह दिया समोसा। क्योंकि सच में समोसा बहुत टेस्टी है, और हरी चटनी के साथ अगर खा लूं। बहुत शर्मीले भी हो। लेकिन जोजो से मैं पूछूंगा, जोजो तुम्हारा क्या मतलब क्या खाने में तुमको पसंद है? देखो, खाने में तो कुछ भी मिल जाए, बस केट करना चाहिए अपना था। बस बस हरी सब्जी नहीं खाता मैं, चिकती नहीं है ना वो, इसलिए। ओके ओके। तो जो है प्रेमानंद महाराज ने, और जो है वो इतना ज़्यादा हंसे, वो कौन सी बात थी जिसपे जोजो की या जॉनी की ऐसी कौन सी बात थी जिस पर वो इतना ज़्यादा हंसे? जॉनी की जो जितनी भी जो क्यूट से क्यूट हरकतें होती थी, हर बात पे मतलब वो ऐसे बच्चों की तरह हंस रहे थे। मतलब उन्होंने पहली बार देखा था अपनी लाइफ में ये, तो उनका ये था कि ये बोल कैसे रहा है। तो जैसे ही जॉनी बोला श्री हरिवंश, तो मतलब उस पर उनका जो रिएक्शन था वो देखने लायक था। और अगर आपने नोट की हो बात को, तो वो हमेशा जैसे ही मैं बोलता था वो मेरी तरफ देखते थे, ये बोलता था तो इसकी तरफ देखते थे। वो बहुत क्यूट तरीके से बोल रहे थे और क्यूट तरीके से वो देख रहे थे। तो हमें बहुत, मतलब उनको हंसा के ऐसा लग रहा था हमने एक महान संत को, एक भगवान जैसे संत को हमने हंसाया, साक्षात भगवान को हमने हंसाया। तो ये जो ये पपेट्री है, किस तरह की पपेट्री, क्या कहते हैं इसको? इसको बोलते हैं वेंट्रिलोक्विज्म, और जो इस आर्ट को करता है परफॉर्म, उसको बोलते हैं वेंट्रोलिक्विस्ट। तो ये बहुत एक हार्ड आर्ट है, बहुत रेयर आर्ट है, इसे बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ये वर्ल्ड में भी सबसे रेयर है। तो बहुत कम लोग हैं जो इस आर्ट को परफॉर्म कर पाते हैं। तो क्या जॉनी और जोजो कुछ पॉलिटिकल बातें भी करते हैं? हाँ, पॉलिटिकल बातें तो करते हैं। किस तरह की पॉलिटिकल बातें करते हो? देखो, आगे बताओ कि क्यूट सबसे ज्यादा कौन है। बताओ। क्यूट तो मैंने पहले कहा कि दोनों ही क्यूट है, जॉनी भी क्यूट है और जोजो भी क्यूट है। ना 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 ना, बताना आपका ही पड़ेगा। अगर आग वोट दो तो किसको दोगे? बेशक जॉनी को देंगे। तो बस मैं जीत गया। अब मुझे बना दो इधर का प्रधानमंत्री। एक वोट से नहीं जीतते, ठीक है ना। मैं तेरे को वोट नहीं देता। तू वोट देगा? नहीं। पढ़ाई कहाँ तक की, और इसके बाद में जो है कला से कैसे जुड़े,
क्या ऐसा बदलाव आया था जीवन में कि इस कला की तरफ मुड़े? मेरा बदलाव ये था कि लोगों ने मुझे इस आर्ट में जब पहली बार देखा तो लाइक लोगों को लगा कि ये बहुत रेयर आर्ट है, मतलब ये कैसे सीखा। मैंने जब लोगों को बताया कि जो यार मैंने मेरी फ्रेंड को बताया कि मैंने एक चीज़ सीखी है, तो बोला क्या सीखी है। तो मैंने जब जॉनी से बातें करना बताया तो उन्होंने बोला बहुत अच्छा है, बहुत अमेजिंग है। तो जो उसका फर्स्ट रिएक्शन था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। और पढ़ाई मैंने सिर्फ 12th तक की है। मुझे पढ़ने में ज़्यादा शौक़ नहीं था। लाइक मुझे ये था कि मुझे सिर्फ मतलब बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाना है। तो लाइक बस ये था, सपना था वो। तो अब भी मेरा वो सपना, मुझे वो नहीं देखना। मेरा सपना है कि मैं जॉनी और जोजो को आगे लेकर जाऊँ। तो एकाएक जॉनी और जोजो जो है इंटरनेट पर एक सेंसेशन बन गए हैं, काफ़ी लोग इनको देख रहे हैं, काफ़ी लोग सराह रहे हैं, सिर्फ देश ही नहीं दुनिया में भी जो है ये सब चल रहा है। तो जॉनी क्या कहना चाहोगे? देखो मैं सबको सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूँ, राधे राधे श्री हरिवंश। और आप सबका शुक्रिया कि आपने हमें इतना प्यार दिया, मतलब धन्य हो गया मैं तो। मैगी जोजो तुम क्या कहोगे? मैं सबको थैंक यू करना चाहता हूँ बस। और तो मैं क्या कर लो, शक्ति नहीं है। तो जोजो काफ़ी कम बोलते हैं और जॉनी जो है काफ़ी टॉकेटिव हैं, काफ़ी बातें करते हैं। और इन्होंने दोनों ने मिलके जो है प्रेमानंद जी महाराज को जो है बच्चों की तरह खिलखिलाने को एक तरह से मजबूर किया। काफ़ी उन्होंने दोनों का जो है काफ़ी मज़ा लिया, काफ़ी खिलखिलाए वो। दिलीप चेची के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान।